राधे राधे प्यारे दोस्तों। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी प्यारी सी कविताओं को लेकर। प्यारी है कि नहीं आप डिसाइड करेंगे। देखिए, छोटी छोटी कविताएं हैं जो मैंने अपने कॉलेज के टाइम में लिखी है, अभी भी लिखती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा टाइम का अभाव ये कह लीजिए, या फिर रुचि, या फिर प्रायोरिटी नहीं देती हूँ। लेकिन अब आपसे जुड़ने के बाद मैंने प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है। देखिए, ये मेरी पहली कविता है माँ के ऊपर। मतलब कविता पहली है तो माँ के ऊपर पहली कविता है। वैसे तो मैं 7th या 8th में थी जब मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। अब अच्छी हैं कि नहीं है ये आप डिसाइड करिए। ये मेरी मेरी डायरी की कविता है, ये देखिए। ये मेरी डायरी है। आपको ये मेरी कविता जो मैंने माँ के ऊपर लिखी। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। फूलों में सुगंध की तरह, फूलों में सुगंध की तरह, जीवन में तरंग की तरह होती है माँ। फूलों में सुगंध की तरह, जीवन में तरंग की तरह होती है माँ। हर सखी से अजीब, हर सखी से अधिक घनिष्ठ होती है माँ। हर सखी से घनिष्ठ होती है माँ। कहते हैं लोग, कहते हैं लोग, ताजमहल बहुत खूबसूरत है। कहते हैं लोग, ताजमहल बहुत खूबसूरत है। लेकिन लेकिन उस ताजमहल से भी बहुत खूबसूरत होती है माँ। उस ताजमहल से भी बहुत खूबसूरत होती है माँ। कांटे चुभते हैं पग में हमारे, कांटे चुभते हैं पग में हमारे, चुभन उसके सीने में होती है। कांटे चुभते हैं पग में हमारे, चुभन उसके सीने में होती है। सिसक उठती है माँ जब रोते हैं हम, जब रोते हैं हम, सिसक उठती है माँ। संवरते हैं हम, खुश होती है माँ। संवरते हैं हम, खुश होती है माँ। गलतियाँ करते हैं हम, गलतियाँ करते हैं हम, माफ़ करती है माँ। माफ़ करती है माँ। सही और गलत का, सही और गलत का फ़र्क सिखाती है माँ। सही और गलत का फ़र्क सिखाती है माँ। हर किसी से अजीज़ होती है माँ। हर किसी से अजीज़ होती है माँ। हमारे कितने भी रिश्ते हों, कितने भी दोस्त हों, लेकिन माँ ही ऐसी होती है जो हमारे हर बातों को बिना लाग लपेट के, बिना दुराव छिपाव के सुनना चाहती है, समझना चाहती है, बताना चाहती है अपने अनुभव जो उसने जिए हैं, और अपनी बातें जिससे हम सुनना पसंद नहीं करते। यही हमारी विडंबना है। आज जब हम माँ बने तो हमको पता चलता है कि हमारे माँ बाप उस समय परिस्थिति देश काल के अनुसार सही बोलते थे। उस समय जो मुझे गलत लगता था, जो मुझे लगता था कि ये मेरे हित में नहीं है, वो कर रहे हैं मेरे माँ बाप। लेकिन आज पेरेंट बनने के बाद समझ आता है कि उनका दृष्टिकोण गलत नहीं था, उनकी चिंता व्यर्थ नहीं थी। चलिए कविता में आगे बढ़ते हैं। अचानक से, अब अचानक से जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। पहले हर छोटी छोटी बात हम अपनी माँ को आके बताते थे, अब हमारी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, जिम्मेदारियाँ अलग हो गई हैं, काम अलग हैं, और हम इन सब चीज़ों में अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अचानक से बोझ हो जाती है माँ, अचानक से बोझ हो जाती है माँ। माँ, माँ से बूढ़ी औरत हो जाती है माँ। माँ से बूढ़ी औरत हो जाती है माँ, और नौकरानी से भी कमतर। और जब बहू आ जाए, बेटा बड़ा अफसर बन जाए, तो किसी मेहमान के आ जाने पर नौकरानी से भी कमतर आंकी जाती है माँ।
क्योंकि नौकरानी के पास भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन माँ के पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि उन्होंने हमको वो हर चीज़ें दी हैं, हर बिना विकल्प के पाला है, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है, चाहे हमारी माँ हो चाहे हमारे पिताजी हों। अभी भी समय है, अभी भी समय है, तो मांग ले क्षमा, क्योंकि जब तक जीवन साथ है अपनों का, तब तक हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, वरना जाने के बाद बहुत आप कल्पिए तड़पिए, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं, सब बेईमानी है। इसलिए अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए। जानती हूँ कई चीज़ें उनकी आपको बुरी लग सकती हैं, कई चीज़ें बुरी लग जाती हैं हमें, मुझे भी लगती है, ऐसा नहीं मुझे नहीं लगती है, लेकिन उसी चीज़ को सही तरीके से सही ढंग से कह देने में ही समझदारी है। इससे हमारे रिश्ते की मिठास भी बनी रहती है और आत्मा पे भी कोई बोझ नहीं पड़ता। जब समय बीतता जाता है तब हम उनकी चिंताओं को, उनकी तकलीफ़ों को समझ पाते हैं, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। वो अब आगे कहते हैं अब अभी भी क्षमा, अभी भी समय है तू मांग ले क्षमा, अभी भी समय है तू मांग ले क्षमा, क्योंकि जिन हाथों ने दुआ दी है, क्योंकि जिन हाथों ने दुआ दी है वो बद्दुआ नहीं दिया करते, क्योंकि जिन हाथों ने दुआ दी है वो बद्दुआ दिया नहीं करते। किंतु उसकी सिसकियाँ भी सर्वनाश कर देती हैं, सर्वनाश कर देती हैं, क्योंकि होती है, क्योंकि होती है वो माँ। अभी भी समय है तो मांग ले क्षमा, अभी भी समय है तो मांग ले क्षमा, देती है अभयदान, देती है अभयदान वो, देती है अभयदान वो, क्योंकि ऐसी ही होती है माँ, चाहे मेरी हो आपकी हो, हर माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट होती है। माँ ऐसा शब्द है जो भावनाओं से जुड़ा है, आत्मिकता से जुड़ा है, वो केवल शब्द नहीं है, परिभाषा है भगवान की, उनके नाम की। वो हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया, ऐसा मैंने पढ़ा था, लेकिन आज फील कर पाती हूँ, इस सेंटेंस में से जुड़ पाती हूँ। शायद आज आप भी मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हो। बताइएगा कि आप अपनी माँ के लिए क्या फील करते हैं। हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी दुनिया बहुत छोटी सी हो जाती है, जिसमें शायद माँ की भी जगह नहीं होती, लेकिन कोशिश करिए अपनी दुनिया को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, क्योंकि माँ की दुनिया सिर्फ आप है। ये कविता मैंने लिखी थी 2011 में, 26/6 शाम के टाइम। कोई विशेष दिन नहीं था, उस दिन मैंने एक छोटी सी गलती की थी जिसके लिए मुझे डांट पड़ी थी। उस दिन मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, तब मैंने ये कविता लिखी थी। जब मैंने कविता लिखी तब समझ में आया कि माँ डांटती भी हमारे लिए, लड़ती भी हमारे लिए और करती भी हमारे लिए ही। और आज के पेरेंट्स तो और ज़्यादा पजेसिव हैं। पहले तो हमें प्रायोरिटीज मिलती थी कि हम बाहर जा सकते हैं, कर सकते हैं,
आपके पेरेंट्स तो 24 घंटे नज़र रखते हैं, तो और भी टॉक्सिक पेरेंट्स हो जाते हैं। इसलिए नज़र रखने के बजाय उनके सपोर्टिव बनिए, उनका मार्गदर्शन करिए अपने बच्चों का, क्योंकि तभी वो फ्री होके जी पाएंगे। आप किससे आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। जब वो कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको सारी बातें आकर बताएंगे। पहली बात, उनकी बातें सुनना भी ज़रूरी है। जैसे पेरेंट्स की बातें बच्चों को सुनना ज़रूरी है, वैसे बच्चों की बातें पेरेंट्स को भी सुनना ज़रूरी है। तभी तो वो समझ पाएंगे एक दूसरे को। एक दूसरे को समय देना ज़रूरी है। आप कीमती समय जो निकल जाता है धीरे धीरे, घर के कामों में निकल जाता है, कुछ बाहर के कामों में निकल जाता है, समय ही नहीं मिलता है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन 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 सबके पास ही 24 घंटे हैं। आपको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी है। दिन में पूरा टाइम देने का जरूरत नहीं है, वो भी बोर हो जाते हैं उनको भी इतना नहीं अच्छा लगता है। तो कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे आप निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें आप मोबाइल ना चलाएं, टीवी ना देखें, कुछ भी ना करें, बस उनके साथ बैठिए। बैठिए, नहीं बैठने का टाइम है, आप थके हुए हैं तो उनको अपने पास ही लिटा लीजिए। प्यार से सर पे हाथ सहलाइए, पीठ पे सहलाइए। उनसे पूछिए दिन भर में सबसे अच्छा क्या किया, कब सबसे प्यारी बात क्या रही, तुमने किसी की हेल्प की कि नहीं की। नहीं तो रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं आप। वो आपके बच्चे किसी और के थोड़ी हैं कि आपको क्वेश्चंस और आंसर बताने की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर यही है कि समय दीजिए अपने रिश्तों को। अब मेरी अगली कविता है, कौन सी कविता सुनना चाहेंगे आप लोग, बताइएगा कमेंट में। अब मेरी एक कविता है प्यारी सी दुआ। ये मैंने 30 जनवरी 2011 को लिखी थी। फूलों से तुम्हारी दोस्ती, फूलों से तुम्हारी दोस्ती हो न हो, फूलों से तुम्हारी दोस्ती हो न हो, दुश्मनों से तुम्हारी दुश्मनी हो न हो, दुश्मनों से तुम्हारी दुश्मनी हो न हो। बस ये दुआ है हमारी, बस ये दुआ है हमारी, तुम्हारी जिंदगी में कोई गम न हो। बस ये दुआ है हमारी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई गम न हो। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है किसी की ज़िंदगी में गम ना हो, लेकिन प्रार्थना करने में क्या जाता है। शायद प्रार्थनाओं में ही इतनी ताकत होती है कि वो बुरे से बुरे समय को भी अच्छा कर देती है। दुआ ही ऐसी है जो हमको हर बद्दुआ से बचाती है, हमारे बुरे किए गए कामों को छोटा कर देती है, कम कर देती है। ये नहीं बोल रही तो आप बुरे काम करिए, लेकिन हाँ, दुआ करिए अपने लिए। हाँ, सबसे पहले अपने लिए ज़रूर दुआ करना है, क्योंकि हम सोचते हैं हमारा कोई काम नहीं है, हमारा प्रायोरिटीज़ अलग है, बच्चों के बारे में सोचना है, हस्बैंड के बारे में परिवार के बारे में सोचना है, लेकिन खुद के बारे में भी सोचना है। खुद को दुआ दीजिए। जब आप खुद खुश रहेंगे, खुद अच्छे से रहेंगे, तभी तो अपने परिवार की देख रेख कर पाएंगे। चाहे आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, बेटी हो, बेटे हो, कोई भी हो। आप जब खुद खुश रहेंगे तभी आप अपने आसपास खुशियाँ बिखेर पाएंगे, खुशबू बिखेर पाएंगे। कोशिश करिए छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने की। बहुत बड़ा मिल जाए तब खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छा मिल जाए तब खुश होंगे, ये सोच के टाइम नहीं गंवाना है। जो मिल रहा है उसमें खुश हो जाना है, और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करिए। कोशिश करिए। कोशिश करने में क्या जाता है। फालतू को ऊटपटांग सोचने से अच्छा है कि अच्छा सोचें, अच्छा करें, अपने बारे में अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। और अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचना है। आगे कविता है, फूलों से तुम्हारी दोस्ती हो न हो, दुश्मनों से तुम्हारी दुश्मनी हो न हो,
बस ये दुआ है हमारी, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गम न हो, कोई गम न हो। तुम्हारे लिए दुनिया की राहें खुले न खुले, तुम्हारे लिए दुनिया की राहें खुले न खुले। तुम्हारा इंतज़ार कोई करे ना करे, तुम्हारा इंतज़ार कोई करे ना करे। बस ये दुआ है हमारी, बस ये दुआ है हमारी, तुम्हारी आँखें कभी गम से नम न हो, तुम्हारी आँखें कभी गम से नम न हो। तुम्हारी हर मुस्कुराहट किसी के लिए हुआ करे ना हुआ करे, तुम्हारी हर मुस्कुराहट किसी के लिए हुआ करे ना हुआ करे। बस ये दुआ है हमारी, बस ये दुआ है हमारी, तुम्हारी हर खुशी पूरी हुआ करे। मेरे व्यूअर्स की सारी खुशियाँ पूरी हुआ करें। आई विश कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। स्पेशली सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ जी का महीना है, इसमें आप जो भी सच्चे मन से मांगेंगे तो ज़रूर मिलता है, ऐसी मेरी निजी धारणा है और मेरा पूरा विश्वास है। मेरे विश्वास पे विश्वास कर लीजिए एक बार, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब छोटी छोटी शायरी है। अब ये मैंने जब मैं बीएड कर रही थी 29 दिसंबर 2011 को मैंने लिखी थी। ये मेरे बीएड सत्र के दौरान लिखी गई कविता थी, जब मैं अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस थी काफ़ी। जीवन को कांटों की सेज बना लो, जीवन को कांटों की सेज बना लो, अपने लक्ष्य को अपना ध्येय बना लो, अपने लक्ष्य को अपना ध्येय बना लो। लुटा दो सारी खुशियाँ उसके लिए, लुटा दो सारी खुशियाँ उसके लिए, बना लो उसे अपना हमेशा के लिए, बना लो उसे अपना हमेशा के लिए। मतलब आप अपनी पढ़ाई जब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो अपने सारे टीवी प्रोग्राम्स, मूवीज़, फन, गेम्स ये सब छोड़ दीजिए। जब आपको अपना लक्ष्य मिल जाए तब आप शुरू करिए। अब अभी आप बोलेंगे, अभी मैं बोल रही थी कि हाँ एंजॉय करना है छोटी छोटी, हाँ एंजॉय करना है, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, उसको साथ में लेके चलना है। टाइम डिवाइड करिए, आपको आधे घंटे इसके लिए चाहिए। आप फुल फोकस, अगर फुल स्टडी कर रहे हैं, पूरे फोकस्ड हैं स्टडी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप पैसन है आपके अंदर, उसको जी जान से करिए। जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो अपने आप ही कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही सब कुछ डेवलप हो जाता है।